जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। देखिए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लेटर राइटिंग के ऊपर, यानी कि पत्र लेखन के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। और अगर आप क्लास 12th में हैं और यूपी बोर्ड 2024 में आप पेपर देने वाले हैं तो आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना चाहिए। इस वीडियो को देखने से पहला फ़ायदा तो ये होगा कि लेटर कैसे लिखना चाहिए वो आपको आ जाएगा, और दूसरा फ़ायदा ये होगा कि हमने यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट लेटर लिया हुआ है जो कि हर साल किसी न किसी सेट में ज़रूर पूछ देता है। तो बच्चों इस वीडियो का उद्देश्य यही रहेगा कि लेटर आसानी से कैसे लिखें, ठीक है ना, और पूरे के पूरे नंबर कैसे पाएंगे आप लेटर को लिख करके, इसके ऊपर भी हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो आपको मैं बता दूं कि जो लेटर हम लोग लिखते हैं, जो पत्र लिखा जाता है, वो दो तरह का पत्र लिखा जाता है, दो तरह का लेटर राइटिंग होता है। एक होता है फॉर्मल लेटर राइटिंग और एक होता है इनफॉर्मल लेटर राइटिंग। इनफॉर्मल लेटर राइटिंग जैसे मान लीजिए कि अगर हम किसी सगे संबंधी को, है ना, सगे संबंधी को अगर हम पत्र लिखें, जैसे पिता को पत्र लिखना है, किसी रिश्तेदार को पत्र लिखना है, बड़े भाई को पत्र लिखना है ना, तो मतलब जिसे हम लोग जानते हों, है ना, जो हमारे सगे संबंधी हो, अगर ऐसे किसी व्यक्ति को अगर हम लोग पत्र लिखते हैं तो उसे इनफॉर्मल लेटर राइटिंग कहा जाता है। और अगर हमें किसी अधिकारी को पत्र लिखना है ना, किसी बड़े पद पर बैठे हुए किसी व्यक्ति को पत्र लिखना है, तो उस कंडीशन में जो पत्र हम लिखते हैं उसको फॉर्मल लेटर राइटिंग कहा जाता है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलिए हम समझ लेते हैं कि हम पत्र लेखन कैसे कर सकते हैं बिल्कुल ही इजी वे में। प्यारे बच्चों अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे पास सवाल कैसे पूछेगा, सवाल आपसे पूछेगा कि राइट अ लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कंप्लेनिंग अबाउट फ्रिक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई इन योर लोकेलिटी। आपके लोकेलिटी में इलेक्ट्रिक सप्लाई जो है ना, यानी कि जो विद्युत आपूर्ति है वो क्या हो रहा है, फ्रिक्वेंट ब्रेकडाउन, वो बार बार उसकी कटौती की जा रही है। आपकी लोकेलिटी में आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर आपकी जो रेसिडेंट है, जहाँ पर आप रहते हैं, आपकी लोकेलिटी जो है उसमें विद्युत आपूर्ति जो है ना, इलेक्ट्रिक जो है आपका, है ना, इलेक्ट्रिक सप्लाई जो है वो बार बार कटौती की जा रही है। तो उसकी कंप्लेनिंग करने के लिए, उसके बारे में कंप्लेन करने के लिए आपको डीएम को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, जो आपका जिला अधिकारी है, उसे एक लेटर लिखना है। तो जाहिर सी बात है कि अगर वो जिला अधिकारी है तो आपके सगे संबंधी में तो आएगा नहीं, है कि नहीं। तो ये आपका लेटर है फॉर्मल लेटर राइटिंग, ठीक है। तो आपके रेसिडेंट में जहाँ आप रहते हैं वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक सप्लाई है वो बार बार कटौती की जा रही है, लाइट ठीक से नहीं आ रही है, तो आपको डीएम को एक लेटर लिखना है, ठीक है। तो लेटर लिखने का तरीका क्या होता है प्यारे बच्चों, देखिए सबसे पहले जो सेंडर होता है, जो भेजने वाला होता है, वो अपना पता और साथ में अपना नाम लिखता है। जैसे सुंदरवन कॉलोनी प्रयागराज, ठीक है। यहाँ पर आप कुछ भी डाल सकते हैं, एड्रेस कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, XYZ, आपका जो मन करे आप वो लिख लीजिएगा, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप किसी भी शहर में रहते हैं तो उस शहर का नाम और आपकी जगह का नाम वो आप मेंशन करेंगे, सेंडर का एड्रेस, ठीक। उसके बाद आपको एक लाइन छोड़ देना है। लिखने के बाद आपकी जो कॉपी आपके पास होगी, सबसे पहले आप जो भेजने वाले हैं आपका पता रहेगा, फिर एक लाइन छोड़ करके आपका मतलब जिस डेट को आप भेज रहे हैं, ठीक है ना, नीचे डेट रहेगा, जैसे यहाँ पर 4 मार्च 2000, जो भी आप यहाँ पर है ना, XX ऐसे हो गया। डेट भी आप कुछ भी मेंशन कर सकते हैं, डेट भी आप कुछ भी मेंशन कर सकते हैं, लेकिन एक लाइन छोड़ने के बाद। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं प्यारे बच्चों, डेट आप ऐसे मत लिखिएगा, है ना, 5/4/2024 ऐसे कुछ नहीं लिखा जाता है, ठीक है। आप ऐसे चाहें तो लिख सकते हैं 5/04/2024 ऐसे लिख सकते हैं, या फिर सबसे सही तरीका है कि आप 4 मार्च लिख दीजिए और कॉमा करने के बाद जो आपका ईयर है, जो आपका सन है, उसको आप लिख दीजिए, ठीक है। अच्छा, डेट लिखने के बाद अब आप रिसीवर कौन है, पत्र आपका रिसीव कौन करेगा, उसको लिखना है। तो भाई हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लेटर लिख रहे हैं। कहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तो प्रयागराज के। सब्जेक्ट क्या है, मुद्दा क्या है,
ठीक है ना। विषय क्या है आपके पत्र लिखने का, तो ये है प्रॉब्लम ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई, कि भाई जो इलेक्ट्रिक सप्लाई में जो प्रॉब्लम आ रही है उससे संबंधित हम एक लेटर लिखने वाले हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए स्टार्टिंग कैसे करेंगे। आप लिखेंगे बच्चों, डियर सर आई एम अ रेसिडेंट ऑफ सुंदरवन कॉलोनी, यानी कि मैं सुंदरवन कॉलोनी का निवासी हूँ। आई एम अ रेसिडेंट ऑफ सुंदरवन कॉलोनी, मैं सुंदरवन कॉलोनी का रिहायशी हूँ, निवासी हूँ, ठीक है, या फिर रहने वाला हूँ, है ना, प्रयागराज। आई एम राइटिंग दिस लेटर यू टू शो द प्रॉब्लम। आई एम राइटिंग दिस लेटर, मैं इस पत्र को लिख रहा हूँ। आई एम राइटिंग दिस लेटर, मैं इस पत्र को लिख रहा हूँ, लेटर यू आपको, टू शो द प्रॉब्लम समस्या को दिखाने के लिए। ठीक है ना भाई, समस्या कैसी है, तो समस्या ये है कि हमारे लोकेलिटी में जो इलेक्ट्रिक सप्लाई है वो बार बार कटौती की जा रही है। ठीक है ना, यानी कि डियर सर मैं सुंदरवन प्रयागराज का रहने वाला हूँ और मैं आपको एक समस्या के बारे में पत्र लिख रहा हूँ, और वो समस्या है कि हमारे लोकेलिटी सुंदरवन में लाइट की कटौती बार बार की जा रही है। टू शो द प्रॉब्लम अबाउट फ्रिक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई इन आवर लोकेलिटी, हमारे लोकेलिटी में, हमारे लोकेलिटी में जहाँ पर मैं रहता हूँ वहाँ पर इलेक्ट्रिक सप्लाई जो है, यानी कि विद्युत आपूर्ति जो है वो फ्रिक्वेंट ब्रेकडाउन हो रहा है, बार बार कटौती की जा रही है, बार बार ठप हो जा रहा है। इसके बारे में ये जो प्रॉब्लम है मैं आपको दिखाने के लिए इस पत्र को लिख रहा हूँ। ठीक, आगे बढ़िए। वी आर इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, हम एक कठिन समस्या में हैं, हम लोग एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन है। डिफ़िकल्ट सिचुएशन मतलब कठिन समस्या। ठीक है, आ रही बात समझ में ना, डिफ़िकल्ट सिचुएशन, स्थिति भी कह सकते हैं कि हम एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हैं। चांसेस ऑफ एक्सीडेंट्स ऑन द रोड इंक्रीजेज इन डार्कनेस, अंधेरा होते ही या फिर अंधेरे में जो रोड एक्सीडेंट है, चांसेस ऑफ एक्सीडेंट ऑन रोड, रोड पर जो एक्सीडेंट का जो चांस है, जो संभावना है वो इंक्रीज़ हो रही है, वो बढ़ रही है। चांसेस ऑफ एक्सीडेंट ऑन द रोड इंक्रीजेज इन डार्कनेस, अंधेरा होते ही जो एक्सीडेंट का जो चांस है वो बढ़ जाता है। आप जिलाधिकारी को ये बता रहे हैं। स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू स्टडी प्रॉपरली, विद्यार्थी जो हैं, स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रॉपरली स्टडी नहीं कर पा रहे हैं। स्टूडेंट्स यानी कि विद्यार्थी जो हैं उनके पढ़ाई करने में दिक्कत आ रही है। ठीक है, आगे बढ़िए आप। आई वॉन्ट टू टेक प्रॉम्प्ट एक्शन, मैं चाहता हूँ तुरंत तत्काल एक्शन लेना। ठीक है, आई वॉन्ट टू टेक प्रॉम्प्ट एक्शन, मैं तत्काल प्रभाव से एक्शन लेना चाहता हूँ। सो ताकि पावर सप्लाई डिपार्टमेंट, ताकि जो पावर सप्लाई डिपार्टमेंट है कुड टेक एनी एक्शन, वो कोई भी एक्शन ले सकेगा। ठीक है ना, आई वॉन्ट टू टेक प्रॉम्प्ट एक्शन, मैं तत्काल प्रभाव से एक्शन लेना चाहता हूँ। सो ताकि पावर सप्लाई डिपार्टमेंट जो है वो कोई भी एक्शन ले सके। ठीक है, या फिर ले सकेगा। आई शैल बी ईगरली वेटिंग फॉर द एक्शन टू बी टेकन, आई शैल बी ईगरली वेटिंग मतलब मैं बेसब्री से इंतज़ार करता रहूँगा। आई शैल बी ईगरली वेटिंग मतलब मैं बेसब्री से इंतज़ार करता रहूँगा, किस चीज़ का, फॉर द एक्शन, एक्शन के लिए, टू बी टेकन जो लिया जाएगा, यानी कि जो भी एक्शन लिया जाएगा इसके विरुद्ध मैं उसका बेसब्री से इंतज़ार करता रहूँगा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आप अपने पेपर में लेटर राइटिंग कर सकते हैं। याद रखिएगा, सबसे पहले भेजने वाले का पता,
उसके बाद डेट, उसके बाद रिसीवर का जो पता है, जो प्राप्त करने वाला है उसका पता होगा, और उसके बाद आपको सब्जेक्ट मेंशन करना है कि आपका विषय क्या है, आप पत्र किस विषय पर लिख रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है प्यारे बच्चों कि आपको ये लेटर कैसे लिखना है आपको अच्छे से समझ में आया। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और आप अपना बहुत ध्यान रखिए। आपके पेपर के लिए, आपकी परीक्षा के लिए बहुत बहुत गुड लक। जय हिंद, वंदे मातरम।